एक छोटी सी वीडियो है बेटा जी, आपके पास प्रीवियस ईयर 25, 24 और 23 के क्वेश्चन हम इसके अंदर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर टोटल आपका फ्लूइड कंप्लीट होगा, सॉलिड कंप्लीट होगा, सरफेस टेंशन आपका कंप्लीट होगा। इन सभी के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बेटा फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द चैनल दिस साइड विकास चौधरी। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपके पास हमारे पास पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास मैक्सिमम एलोंगेशन जो है स्टील वायर का वो फाइंड करना है। अगर आपको क्या बोल दिया, इलास्टिक लिमिट जो है दैट इज योर सिग्मा स्ट्रेस इतना गिवन है और आपका यंग्स मॉडुलस इतना गिवन है। तो आप सब बच्चों को पता है कि भाई यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम स्ट्रेन को निकाल लेंगे बेटा जी, स्ट्रेस बाय आपका यंग्स मॉडुलस को क्या लिख दूंगा बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। तो यहां से चेंज इन लेंथ कितना हो गया, सिग्मा एल बाय वाई। तो आप सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1 मीटर, डिवीजन में यंग्स मॉडुलस दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको अपन सॉल्व करेंगे, सो इट बिकम 4 इंटू 10 की पावर -3 इन मीटर। तो हमें किसमें निकालना है अपना आंसर, मिलीमीटर के अंदर। सो दैट इज 4 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास आंसर हुआ। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे से, कौन सी ईयर का क्वेश्चन है सर, 2023। पिछले वाला 2024 का था, मतलब 2025 के अंदर कोई क्वेश्चन आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से नहीं आया। तो इस वाले क्वेश्चन को परफॉर्म कर देते। इसमें हमारे से बोला है कि एक वायर सस्पेंडेड है सीलिंग से, ये कर दिया सर, ठीक है, और रिजिड सपोर्ट है एंड द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट द फ्री एंड, और यहाँ पर एक वेट को अटैच कर दिया। तो आपसे पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा जी, वेट अपॉन एरिया, तो W बाय A। कई बार बच्चे इस वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। बेटा ये तब मिलेगा आपको जब आपका इलोंगेशन उसके अपने वेट की वजह से होगा। यहाँ पे एक एक्सटर्नल वेट आपने अटैच किया है, उसकी वजह से इलोंगेशन हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सो विच ऑप्शन सर, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया मेरे से, अच्छा ये क्वेश्चन आप सब बच्चों का पढ़ा रहता है ना। इसमें हमारे से बोल दिया, क्या पूछा जाता है मेरे से, इसमें एक रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द सरफेस देन, तो ये जो हाइट है इसको आपका इसमें कंक्लूड या फाइंड कराने के लिए वो बोलता है। देखो क्या करेंगे हम, आपको पता है कि इसका मेनिस्कस वेरिएबल स्टेट में है और वेरिएबिलिटी के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम होता है। तो हम यहाँ पर इसके मेनिस्कस का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं, उस एलिमेंट्री पार्ट की लेंथ अपन कंसिडर कर लेते हैं dx और y उसका हाइट ले लेते हैं। ये पहला काम करना बेटा। इसके अंदर आपको जो है, जिसके अंदर आपने लिक्विड पोर किया हुआ है उसका कुछ विड्थ दिया है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो z आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि यहां से यहां तक एक एलिमेंट्री पार्ट है तो सरफेस टेंशन फोर्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आप एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट आप यहां ड्रॉ करेंगे और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बेटा ये एंगल अगर अपन थीटा लेते हैं तो ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। तो इसमें अगर ये फोर्स F है तो यहाँ पर भी फोर्स F ही रहेगी, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट में बहुत ज्यादा चेंज तो आना नहीं है। तो इसका ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा सर, F cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा जी इसका F sin थीटा। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट, एक हो गया F cos थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा प्लस डी थीटा, इसको करेक्ट कर लेंगे, थीटा प्लस डी थीटा। ऐसे ही इस F के दो कंपोनेंट, नीचे कितना हो जाएगा, दैट इज योर F sin थीटा। तो मतलब कि अगर मैं सरफेस टेंशन फोर्स को नेट में निकालूं तो ऊपर कितनी लग रही है सर, यहाँ पे कर देते हैं, तो ऊपर लग रही है सर F sin थीटा प्लस डी थीटा, और नीचे पे जो फोर्स लग रही है सर वो लग रही है F sin थीटा। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब मैं इसको लिख दूंगा F थीटा प्लस डी थीटा, और इसको क्या लिख देंगे सर आप, F थीटा। तो नेट फोर्स कितनी होगी जो अपवर्ड में लगेगी, दैट इज योर F थीटा प्लस डी थीटा। इसमें से आप माइनस कर लीजिए F थीटा, तो मेरे पास जो नेट फोर्स यहां से निकल के आ गई दैट इज योर F डी थीटा। अब ये वो फोर्स है जो इस मेनिस्कस को ऊपर उठाने की कोशिश, मतलब राइज कर रही है। तो जब लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है तो कैपिलैरिटी फिनोमिना होगा। हम इस एलिमेंट्री पार्ट का मास ले लेते हैं, कितना सर, dm, है ना। इस एलिमेंट्री पार्ट का मास आप ले लीजिए dm। तो इस dm, ये जो dm मास है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और जो फोर्स ऊपर लग रही है, ऊपर कितनी फोर्स लग रही है सर इसमें, दैट इज योर F डी थीटा। इट गेट बैलेंस्ड बाय दैट वेट। तो उस वेट के बराबर जब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूं एट इक्विलिब्रियम, है ना सर, आप लिख दीजिए एट इक्विलिब्रियम। तो F डी थीटा किसके बराबर हो गया, dm जी। तो मुझे इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर क्या निकालना रहता है, सिर्फ दो चीजें निकालनी रहती है, एक आपको चाहिए F और एक चाहिए dm। dm तो आ गया, कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी आ जाएगा बेटा रो इनटू वॉल्यूम, दैट इज dm इज इक्वल्स टू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, लेंथ, ब्रेड्थ और आपकी थिकनेस जो अंदर की तरफ को है। तो दैट इज कितना, dx y
Z। तो मतलब dm हमने निकाला। फोर्स कैसे निकलेगा? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास सरफेस टेंशन दी कितनी है सर? S, दैट इज S इंटू लेंथ। आप जो है इसकी थिकनेस को लेंगे, दैट इज SZ इज इक्वल्स टू F। इस वैल्यू को और dm की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेटा जी मेरे पास F की वैल्यू तो कितनी आ गई सर? SZ और मल्टीप्लीकेशन में कौन है? d थीटा। तो ये किसके इक्वल आया? दैट इज इक्वल्स टू dm। dm की वैल्यू है रो dx y z, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कौन है सर आपके पास? g। तो यहां से z से z कैंसिल आउट हो गया, s को इधर ले आऊंगा तो ये बच जाएगा d थीटा इज इक्वल्स टू रो बाय dx। नहीं तो यहाँ पे बच गया रो बाई जी। अब देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना दिया है सर? थीटा हमारे को गिवन है dy बाय dx। इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट बिकम d बाई dx, दैट इज dy बाई dx। और यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई, इसको s को नीचे लेके आना है तो ये हो जाएगा कितना? रो वाई जी बाय एस। तो यहां से हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो वाई जी बाय एस। यही आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था। तो विच ऑप्शन सर? दैट इज रो जी एस इंटू वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो दैट इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑप्शन सर? दैट इज बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल दिया? अगले क्वेश्चन में हमारे से बोला है थिन फ्लैट, है ना। इसमें बोल दिया हमारे से एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है। तो ये आपके पास थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आपको कितना गिवन है सर? 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस जेंटली ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर। इसको आपने वाटर की सर्फेस के ऊपर रख दिया ऐसे करके ना, जेंटली प्लेस्ड, ठीक है। तो आपका इफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, सरफेस टेंशन आपको गिवन है कितना सर? 0.07 न्यूटन पर मीटर। एंड द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इसको ऊपर लेके जाने में कितना एक्सेस फोर्स आपके पास लगेगा, आप मुझे बताइए। तो एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है आपका सरफेस टेंशन, तो दैट इज F इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना आपके पास? 0.0, और क्योंकि सर्कुलर डिस्क है तो उसका सर्कमफेरेंस हम लेंगे लेंथ के तौर पे, तो वो कितना हो जाएगा सर? 2πr। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू 0.07 इंटू 2π, पाई बिकम 22/7 इंटू r। r इज योर 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इन मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये मेरे पास गया 100 में, ठीक है। इसको मैं लेके जाऊंगा 10 में, तो देखो नीचे 3 जीरो बन गई, ये ऊपर जाके माइनस में हो गया। 7 से 7 कैंसिल, तो सर अपना आंसर आ गया 44 इंटू 45 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ पे आप 44 45 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 22 और ये हो गया 16 और आपका 17। तो ये कितना हो गया सर? 8091। तो ये वैल्यू मेरे पास बन के आ गई। यहाँ से मैं लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू 1980 इंटू 10 की पावर -5। चेक कर लेते हैं, ये आंसर अपना न्यूटन में है। हमारे पास न्यूटन में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मिली न्यूटन में कुछ बन रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 19.80 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, सो इट बिकम 19.80 मिली न्यूटन। तो ये वैल्यू मेरे पास आई। विच ऑप्शन सर? दैट इज डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। होप्स हो कि आपको चीजें क्लियर हो रही हो, जल्दी जल्दी हमें इसलिए चलना पड़ रहा है जिससे कि आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट पर ही अपना बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सॉप बबल। सॉप बबल में क्या होता है? दो फ्री सरफेस होती है और आपसे एनर्जी पूछी है, तो ये सरफेस एनर्जी के ऊपर प्रॉब्लम हो गया। सो वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू टी इंटू चेंज इन एरिया। ये हमारे पास सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। रेडियस आपको दे दिया 2, सॉप सोल्यूशन से आपको बनाना है और इसमें कुछ वैल्यू पूछी है बेटा जी हमारे पास। सरफेस टेंशन भी क्वेश्चन का गिवन है। तो देखिए सरफेस टेंशन कितना हो गया सर? 0.03 इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 4π, क्योंकि आपको बनाना है और इसमें एरिया भी डबल लेके चलना है, तो ये हो गया 2 इंटू, क्योंकि दो फ्री सरफेस है, 2 इंटू 4πr²। सो इट बिकम योर 0.06 इंटू 4π, दैट इज 3.14 into r². So your radius is 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.24 इंटू 3.14 इंटू ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन जो भी आपको लाना है उसमें 10 टू द पावर -4 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब बची हुई वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करते तो क्या मिलेगा? तो देख लेते बेटा जी, ये आ गया 0.24 इंटू 3.14 इंटू 4, ठीक है। तो अगर अपन इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.01। सो विच ऑप्शन सर? दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छोटी वीडियो अपने पास, ठीक है, इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन पे आए, टोटल 11 क्वेश्चन आपके पास के ऊपर गिवन है। तो जो हमारे पास लास्ट 3 ईयर के अंदर आए, तो क्वेश्चन में क्या बोला? बॉडी वेज 48 न्यूटन। तो मतलब कि फ्लूइड पर जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे जितने क्वेश्चन थे, वो बेटा हमारे कंप्लीट हो गए। अब अपन जा रहे हैं ग्रेविटेशन पे। आपसे बोला है कि बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आप ले लीजिए भाई, ये आपका सर्फेस
सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, इसके ऊपर एक बॉडी का जो वेट है वो कितना है, दैट इज mg कितना है आपके पास, दैट इज योर 48 न्यूटन, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेडियस। अगर आप इसकी हाइट जो है 1/3 ऑफ इट्स रेडियस कर दीजिए, रेडियस कितना है r, तो यहां पहुंचने पर उसका वेट कितना होगा, तो आप g डैश निकाल लीजिए, दैट इज g r/r प्लस h होल स्क्वायर। तो बेटा आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g r/r प्लस h इज योर r/3 की वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज g डैश इज इक्वल्स टू g दैट इज योर r स्क्वायर बाय एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया बेटा आपके पास 4r/3 दैट इज योर 16r स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, दोनों साइड m, तो ये हो गया w डैश इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट इंटू 9/16। ओल्ड वेट कितना अपना 48, दैट इज 48 इंटू 9/16। तो यहां से हमारे पास W डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 927। तो नया वेट अपने पास आ गया 27 न्यूटन। सर विच ऑप्शन, दैट इज योर बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने भाई इस वाले को भी, इसमें क्या बोला, ठीक है, द रेडियस ऑफ द मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मरकरी की रेडियस से मार्टिन ईयर इज दिस मच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑफ द मरकरी। तो ये टाइम और रेडियस के बीच का रिलेशन है, तो केपलर्स लॉ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो पहले हम इसको 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को जो मरकरी है उसको क्या मान लेते हैं सर, आप 2 मान लेते हैं, तो दैट इज T1 का स्क्वायर डिवीजन में T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब। तो हमारे से क्या बोला है, हमारे से बोला है कि जो पहले वाला ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है, सो R1 इज 4 टाइम्स ऑफ R2, यहाँ पे रखेंगे तो बेटा इट बिकम 4R2/R2 होल क्यूब। तो R2 से R2 कैंसिल, सो दैट इज T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना बना मेरे पास, दैट इज योर 4 4 16 और 16 4 64। तो यहाँ से हमारे पास T2 स्क्वायर बिकम T1 स्क्वायर बाय 64। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि भाई आपका जो पहले वाले का, ठीक है, क्या बोला, द मार्टियन जो फर्स्ट वाले का जो ईयर है वो टाइम टेकन है वो कितना है 687 अर्थ डेज। तो आपसे पूछा है मरकरी का कितना होगा, मरकरी को अपन ने 2 माना हुआ है, तो यहाँ से T2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 64। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 687 बाई रूट 64, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 85 समथिंग करके आएगा और दैट इज नियर टू 88। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास बेटा इसमें करेक्ट हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है, ठीक है, तो देखते बेटा इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m। एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, उसको आपने लॉन्च करना है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा जी ये हमारे पास सर्फेस ऑफ द अर्थ हुई, यहाँ से उसको लॉन्च करना है, इसका रेडियस अपन r मान लिए, r दिया भी है, मास कितना है इसका m, बहुत बढ़िया, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r। तो एक कोई 2r ऑल्टीट्यूड पर, तो ये हाइट हमारे पास कितनी होगी सर 2r, तो मतलब सेंटर से दूरी कितनी होगी सर 3r, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसके अंदर आपने उसको लॉन्च कराना है, तो मतलब देयर विल बी सम वेलोसिटी जिससे वो उसके अराउंड क्या करेगी बेटा, ऑर्बिट करेगी। तो आप इस पॉइंट को मान लीजिए 1 और बेटा जी इस पॉइंट पे जहां आपने उसको लॉन्च किया, जहां पे उसको मान लिया आपने 2, तो टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 2। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराते, दैट इज टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी GMM बाय आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी GMM बाय, क्योंकि आपका सेंटर से जुड़ी दूरी जो है वो 3r, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है माइनस GMM बाय आर आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, प्लस वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। v नॉट कौन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर GM बाय आर होता है। r कौन से वाला, जिस पे आप उसको लॉन्च कर रहे हो, जहां पे उसको आपने ऑर्बिट कराना, तो वो रेडियस हमारे पास 3r है, तो यहां से v नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर GM बाय 3r। तो मैं लिख देता हूं GM बाय 3r। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो ये एनर्जी मुझे फाइंड करनी है कि उसको लॉन्च कराने के लिए, तो K1 माइनस GMM बाय r इज इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज माइनस GMM बाय 3r, और इसको अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिया तो -1, ठीक है, इस पूरे में से देखो GMM बाय 3r बाहर आ गया, इधर भी GMM बाय 3r बाहर आ गया, तो यहाँ -1 प्लस 1/2 बचा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस GMM बाय 6r, ठीक है, और इस वैल्यू को इधर ले आऊंगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा GMM बाय r, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे अपनी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले ऑर्बिट के अंदर मिल जाएगी अर्थ की सरफेस पर। तो वो कितना आया, इसको सॉल्व कर लो, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एलसीएम ये कितना है 6r, इधर जाएगा 6, तो माइनस GMM प्लस 6 GMM, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास K1 इज इक्वल टू 5 GMM
बाय 6R। ठीक है, तो ये मेरे पास एनर्जी जो है, उन्होंने पूछा था ना लॉन्च करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दैट इज 5/6 Gmm/r, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी हमारे से, अगले क्वेश्चन में हमारे से बोला है मास ऑफ द प्लेनेट। तो हमारे से बोल दिया कि प्लेनेट का जो मास है वो 1/10 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ, पहली चीज। एंड डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, तो मतलब प्लेनेट का जो डायमीटर है वो हाफ है अर्थ के डायमीटर के। तो आपको तो रेडियस चाहिए बेटा, तो यहाँ रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ प्लेनेट विल बी हाफ ऑफ रेडियस ऑन अर्थ। तो अब हम हमारे से बोला क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट निकालना है। तो पहले मैं अर्थ का लिख लेता हूं, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया Gme/re स्क्वायर। ठीक, अगर मैं प्लेनेट पे जाऊंगा तो वहां पे हो जाएगा mp/rp²। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, दैट इज gm। mp कितना हो गया सर 1/10 टाइम्स ऑफ me बाय, और ये कितना हो जाएगा सर, दैट इज re/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 ऊपर जाएगा, दैट इज gp इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ gme, डिवीजन में ये 10 अलग लिख लिया जाएगा, दैट इज re स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, ge, जो कि कितना है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2024 का क्वेश्चन है बेटा, तो gp किसके बराबर हो गया 4/10 टाइम्स ऑफ 9.8। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 9.8 4 टाइम्स कितना हो गया 39.2, तो दैट इज योर 39.2 डिवीजन में 10, सो दैट इज 3.92। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने से, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2023 का। तो क्या क्वेश्चन हमारे से बोलता है, इसमें बोला कि एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही है अराउंड दी just above the surface of the earth with the time period t, if d is the density of the surface and g is the universal constant of gravitation then quantity। तो ठीक है, आपको टाइम पीरियड दे दिया कि अर्थ के जस्ट ऊपर ही एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है सर 2πr⁴ बाय अंडर रूट ऑफ gm। स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 4π² r। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर 3gm। अब मुझे मास को इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखना है और इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो आप बेटा जी यहाँ से मास की वैल्यू लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो दैट इज d इंटू 4/3 ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको आप स्मॉल r मान के चल रहे हो, तो मास की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² r³ को r³ रहने देंगे, है ना, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू मिली g, और m की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज योर d 4πr³ और ऊपर चला गया बेटा जी हमारे पास 3। देखो 3 4π से कैंसिल आउट किया तो सिर्फ पाई बचा, r³ से r³। तो यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू ऊपर कितना बच गया सर 3π, और नीचे कितना बच गया सर हमारे पास g टाइम्स ऑफ d। ठीक है, 3π/g टाइम्स ऑफ d, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो किसके बराबर है सर t स्क्वायर। सो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल इसमें 11 क्वेश्चन ही थे, तो एक ही अपने पास लास्ट क्वेश्चन, इसको करके फिर हमारा जो है इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, 2 बॉडीज है, एक का मास m दूसरे का 9m, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, तो आप रख दीजिए, तुमने कहा सर एक का मास m और एक का कितना है 9m, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई r है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम 0। तो आपको पहले तो एक पॉइंट ऐसा निकालना है जहां ग्रेविटेशन फील्ड कितना हो रहा है वहां पे 0, पहले वो पॉइंट निकाल लिया। जब आप उस पॉइंट को निकाल लेंगे उसके बाद आपको उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो देखो जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं मान लेता हूं कि इधर से वो डिस्टेंस r1 है और इधर से वो डिस्टेंस r2 है। तो अगर मैं r1 लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √m1, और जो भी आपके पास डिस्टेंस है डिवीजन में √m1 प्लस √m2। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपनी क्लास के अंदर लिखा होगा। तो यहां से अगर मैं चलता हूं दैट इज √m इंटू r, डिवीजन में √m प्लस √9m। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा √m इंटू r बाय, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो √m बाहर कॉमन आ गया, तो दैट इज योर 4, √m से √m कैंसिल, तो पहले वाली जो डिस्टेंस है दैट इज r/4। तो टोटल में से r में से अगर आप r/4 माइनस करेंगे तो बेटा ये आएगा 3r/4। तो इसका मतलब r2 की वैल्यू आ गई 3r/4। तो अब आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल तो दोनों देंगे यार। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है सर -gm/r। तो इसका मतलब अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू m और पोटेंशियल ड्यू टू 9m। कैसे लिखेंगे, दैट इज योर -gm/r, r बिकम योर r/4 प्लस -g9m/3r/4। अब 4 को ऊपर ले जाएंगे तो सर आपका नेट पोटेंशियल आ गया, जो कॉमन आ सकता है उसको ले लेता हूं, gm/r कॉमन लिया
इसमें आपके पास -4 ऊपर गया, ठीक है, इसको माइनस साइन को अंदर लेंगे बेटा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3। एलसीएम लेते हैं तो वी नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 16 है ना, सॉरी 4 3 12 और -16, तो 16/3 GM/R। तो ये मेरे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, दैट इज योर डी ऑप्शन -16 GM/R। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए बेटा जी ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के ऊपर। होप सो कि आपको जो वीडियो है वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे। तो आज की वीडियो के लिए इतना है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम।